Very good morning, everyone. Sit down. मेंटल एबिलिटी का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे मैथ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ओके। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर और उससे पहले भी लगातार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग समझेंगे और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दी थी इस चैप्टर के बारे में। पहले तो आप लोग को जो पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, इस डेटा हैंडलिंग में करना कुछ नहीं है। मेन आपका रहता है कि आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए तो आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? एग्जाम्पल 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, निम्नलिखित चित्रालेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका चित्र दिया हुआ है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इससे रिलेटेबल होंगे। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ओके, तो आपका यहाँ पे दो कॉलम बना हुआ है। इस साइड है अस्पताल ABCDE और F। ये अस्पताल का नाम दिया हुआ है। अस्पताल A, अस्पताल B, अस्पताल C, अस्पताल D, अस्पताल E, अस्पताल F। टोटल कितने अस्पताल यहाँ पे शो हो रहे हैं? F तक। 3 और 3 6। और इधर है बिस्तरों की संख्या। अस्पताल A में बिस्तरों की संख्या जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो इसे हम नंबर दे सकते हैं। चलिए दे देते हैं। अस्पताल A में कितने बेड दिख रहे हैं अभी तक हमें? 5। अस्पताल B में 2। अस्पताल C में 4। अस्पताल D में 6। अस्पताल E में 1। F में 4। उसके बाद पैमाना ये दिख रहा है, इसके बराबर कितने बिस्तर है? 50। मतलब एक बेड जहां पे दिख रहा है ना आपको, एक बेड के जैसा दिख रहा है, इसके बराबर कितने बिस्तर हैं? 50। तो हर ये 50 50 सारे में कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, और सारे ये कितने कितने के हैं? 50 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 था, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने बेड हो जाएंगे? 250। मतलब अस्पताल में टोटल कितने बेड है? 250। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप नंबर भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। आप प्लस करेंगे तो भी आपका उतना ही आएगा। 50-50 कितना हो जाएगा? 100। और ये 50-50 100, 200 250। आपका उतना ही आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ऐड करके भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, अस्पताल B में टोटल कितने बेड हो जाएंगे? 100। अस्पताल C में 200। अस्पताल D में 300। यस, हाँ ये 50 है, 50 और ये कट जाएगा। ठीक है, फोर मल्टीप्लाई 50 कितने हो जाएंगे? 200। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है, और E में कितने हो जाएंगे? 50। और अस्पताल F में 200। आप ऐड भी कर सकते हैं 50-50 100 और 100 200। ठीक है, तो आपका ध्यान इस पैमाने में जाना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, अक्सर ऐसा होगा कि क्वेश्चन में ये दिया रहता है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं।
अस्पताल सी में कितने बिस्तर हैं? अब बताएं, अस्पताल सी में कितने बिस्तर हैं? 200। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, किस अस्पताल में बिस्तरों की संख्या सबसे अधिक है? 300 वाले में था, किसमें हो जाएगा? डी। ठीक है, डी हो जाएगा। अस्पताल बी में बिस्तरों की संख्या, नहीं क्वेश्चन हम पहले, अस्पताल बी और डी में बिस्तरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो अस्पताल बी और डी में बिस्तरों की संख्या, बी और डी, तो डी में कितने हैं? 300 और बी में कितने हैं? 100। तो सबट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 200। समझ में आया ये? ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आलेख 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा स्कूल जाने के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। ये आपका है स्कूल जाने के साधन, स्कूल जाने के साधन, और इस साइड क्या है? छात्रों की संख्या। ये जो आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिया है, ये क्या है? छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इस साइड जो दिया हुआ है स्कूल जाने के साधन। क्लियर है? अब स्कूल जाने के कौन कौन से साधन है? साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस, कैब। मतलब साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस और कैब का यूज करते हैं लोग स्कूल जाने के लिए। तो नीचे में जो आपका शो हो रहा है वो स्कूल जाने के साधन है, और इस साइड जो नंबर आपका शो हो रहा है वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ग्राफ को देखेंगे और बताइए साइकिल यूज करने वाले कितने छात्र हैं? 20। रिक्शा यूज करने वाले 50। ऑटो रिक्शा यूज करने वाले 30। बस यूज करने वाले, कैब यूज करने वाले 60। तो सबसे ज्यादा किस साधन का यूज किया जा रहा है? और सबसे कम साइकिल का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है स्कूल जाने का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? बस जिसका यूज ज्यादा कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा? सबसे अधिक लोकप्रिय। स्कूल जाने का सबसे कम लोकप्रिय साधन कौन सा है? अभी हम देखे थे साइकिल। 10वीं कक्षा में कितने छात्र स्कूल जाने के लिए कैब का उपयोग करते हैं? कैब का उपयोग कितने करते हैं? 60 लोग यूज करते हैं। कैब और रिक्शा का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर। कैब और रिक्शा, कैब और रिक्शा, कैब में कितने हैं? 7। और रिक्शा में कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, रिक्शा और ऑटो रिक्शा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? रिक्शा, तो हम क्या यूज करेंगे? रिक्शा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस 10। ठीक है, हाँ, तो वो ऑटो रिक्शा से माइनस किया है, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या है? रिक्शा है, तो रिक्शा ही से माइनस करेंगे ना। ठीक है, स्कूल जाने के लिए कितने छात्र रिक्शा या कैब का उपयोग करते हैं? कितने छात्र रिक्शा या कैब का उपयोग करते हैं? रिक्शा या कैब? रिक्शा या कैब का मतलब होगा या तो रिक्शा या तो कैब, या तो रिक्शा या फिर कैब। अब ये बताएं कि रिक्शा का यूज करने वाले कितने हैं और कैब का यूज करने वाले? अब ये 60 और 50 टोटल 110 स्टूडेंट जो होंगे वो या तो रिक्शा से जाएंगे या तो कैब से जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? ऐड, क्योंकि 110 छात्र में से या तो कोई कैब से जा रहा है और कोई रिक्शा से जा रहा है, लेकिन कोई दोनों में से किसी चीज में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर है? तो कितने हो जाएंगे? टोटल
110। निम्नलिखित रेखा चित्र एक आइसक्रीम विक्रेता द्वारा 5 दिनों में बेची गई आइसक्रीमों की संख्या को दर्शाता है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। वेल, क्लोज योर कॉपी एंड बुक बोथ। जब बोलूंगी तब ओपन करना है, ठीक है। निम्नलिखित रेखा चित्र एक आइसक्रीम विक्रेता द्वारा 5 दिनों में बेची गई आइसक्रीमों की संख्या को दर्शाता है। रेखा चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस साइड है आपके बेची गए आइसक्रीमों की संख्या, इधर बेचे गए आइसक्रीमों की क्या है संख्या, जो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या है नंबर ऑफ आइसक्रीम। और ये है आपका डेज, दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आप देखेंगे कि रविवार को कितने आइसक्रीम बेचे गए हैं 60, और सोमवार को 40, मंगलवार को 50, बुधवार 30 और गुरुवार को 20। ये समझ में आया? रविवार को 60 आइसक्रीम बेचे जाते हैं, सोमवार को 40 बेचे जाते हैं, मंगलवार को 50, बुधवार को 30 और गुरुवार को 20। किस दिन बेचे गए आइसक्रीमों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम मतलब ज्यादा, अधिकतम मतलब ज्यादा। किस दिन है? रविवार को, है ना। किस दिन बेचे गए आइसक्रीमों की संख्या सबसे कम है? मतलब न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब कम, और अधिकतम मतलब ओके, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा और न्यूनतम मतलब सबसे कम। सोमवार और बुधवार को बेचे गए आइसक्रीमों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? सोमवार और बुधवार, तो सोमवार को कितना है 40 और बुधवार को कितना है 30। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अंतर बोला है तो डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे 10। रविवार और मंगलवार को बेचे गए आइसक्रीमों की संख्या का अनुपात कितना है? रविवार और मंगलवार, रविवार का कितना है 60 और मंगलवार को कितना है 50। अनुपात लगा देंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50। 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6:5। अब ये कटेगा, यस। अब ये 6 और 5 किसी भी नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा ना। आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। क्या करना है? अब जैसे यहाँ पे 60 और 50 आ गया, तो जब आप इसे शॉर्ट करेंगे 10 6 जा 6, 10 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, तो 6:5 आ जाएगा। अब ये बताएं क्या, और सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आप 1 तो ले नहीं सकते, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिविजिबल होगा, 5 नहीं होगा। 3 का यूज करते हैं तो 6 होगा, 5 नहीं होगा। 4 से कोई नहीं होगा, 5 से 5 सिर्फ होगा, 6 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, तो रेशियो क्या निकलेगा 6:5। ये समझ में आया? रेशियो वाला क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, सेम नंबर से आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ये मान लो कि उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे नहीं अभी नहीं लिखना है अभी आप लोग को, ठीक है। व्हाट? इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ें, क्या है? एक सप्ताह के दौरान एक रसोइया द्वारा बेचे गए विभिन्न पैकेटों को दर्शाता है। तो ये भोजन का प्रकार, बेचे गए भोजन के पैकेटों की संख्या। अब इसके बराबर कितने पैकेट है? 30। आप लोग क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं साइड हो जाऊं, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद पैमाना में कितना दिया है? 30 भोजन पैकेट, एक के बराबर कितने हो रहे हैं? 30। जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को किए थे वैसा ही है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सप्ताह के दौरान
रसोइया द्वारा बेचे गए उत्तर भारतीय भोजन के पैकेटों की संख्या और थाई भोजन के पैकेटों की संख्या के बीच का अंतर क्या? अभी नहीं बताना है, ये आपके होमवर्क में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चित्रलेख में विभिन्न खेलों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही अलग है ना, तो आपको बस इसको बनाना है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? एवरीवन गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 1 वो आपका, वो जो क्वेश्चन था वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चित्रलेख की मदद से निम्न प्रश्न का उत्तर दें। इसे बताना है या आप लोग बनाएंगे? क्या देखते हैं? इस साइड क्या है? खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। छात्रों की संख्या इसके बराबर कितने छात्र हैं? 5। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 5, 10, 20, 30, 40। कितने हो जाएंगे? 40। फिर इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन है, छात्रों का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? सबसे पसंदीदा का मतलब क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा लोग खेल रहे हैं, जिस गेम को ज्यादा खेल रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। क्लियर है? उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद बताऊंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ, ओके। चित्रलेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। बेचे गए पौधे इसमें 2 है, इधर 4, 5, 3 और इधर 5। पैमाना इसके बराबर कितने पौधे हैं? 20। इसके बराबर 20 पौधे। तो सोमवार के कितने हो जाएंगे? 40, 20, 20, 40 और इधर 80, इधर 100। गुरुवार में कितने हो जाएंगे? 60। शुक्रवार में 100 हो जाएंगे ना। अब क्या है यहाँ पे? बुधवार से शुक्रवार तक, बुधवार से शुक्रवार तक, यहाँ पे डेज देखेंगे, बुधवार से शुक्रवार तक, वेट, बुधवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। लेकिन यहाँ पे सोमवार और मंगलवार को नहीं देखना है, बुधवार से शुक्रवार तक, बुधवार से शुक्रवार तक। तो बुधवार को कितने हैं? 100, गुरुवार को 60 और शुक्रवार को 100। टोटल कितने हो जाएंगे? 200, 260। ऑप्शन सी। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में गए हैं? 1 और 2। 1 और 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 4 भी है, ठीक है। 3 तो हो गया ना, 4 है, ठीक है। क्लियर है? हम लोग में और आप लोगों वाला में नहीं करना है, आपका क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये आपका यहाँ से होमवर्क है। देखते हैं और भी इधर हो जाएगा तो इसमें क्या है? 50। चलिए 5 भी हो जाएगा आपका होमवर्क। 4 तो मैं लिख चुकी हूँ, 1, 2, 4 और 5। उसके बाद 6 में क्या है? सप्ताह के 4 दिनों में संतरे भर के डिब्बे की संख्या को दर्शाता है। ये आपका 6 भी रहेगा होमवर्क में। 7, 50 सेब यदि 4 दिन बाद बक्से में 75 सेब बच गए तो प्रारंभ में। आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7 ये सबका आपका क्या रहेगा? होमवर्क। चलिए अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं दिखाते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए अभी मैं रुक जा रही हूँ, ओके। क्वेश्चन दिख रहा है ना?
आप लोग वीडियो को स्किप करना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 5 भी है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हो गया, उसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? Question number 1, 2, 4, 5, 6, 7. Understood? यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, निम्न चित्र ग्राफ एक फल विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेची गई चीकू की पेटियों को दर्शाता है। चीकू की पेटियों को दर्शाता है। इसके बराबर कितनी पेटियां हैं? 5। एवरीवन पे अटेंशन हियर, ओके। मैं पहले भी बोली और अभी फिर से बोलूंगी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा, इस चैप्टर से आएगा, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। निम्न चित्र ग्राफ एक फल विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेची गई चीकू की पेटियों को दर्शाता है। इसके बराबर कितनी पेटियां? 5 पेटियां। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हैं इधर। जनवरी में कितनी पेटियां बेची गई है? कितने पेटियां हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो जाएंगे? 25 पेटियां, ठीक है। 25 पेटियां। फरवरी में सेम है तो हो जाएगा 25। नीचे में कितने हो जाएंगे? यहां तक 25, 30 और इधर 10, कितने हो जाएंगे टोटल? 40। इसमें भी 40, इसमें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितनी पेटियां हो रही है, ठीक है। फटाफट ऐड करें और बताएं कितना हो रहा है। फटाफट ऐड करें और बताएं कितना हो रहा है। कितना हो रहा है? ओके, 25, 25, ये 80 और 30, 0 और इधर 8, 8, 16, 160। 160 क्या है? पेटियां। गॉट इट? यदि 5 महीने के पश्चात, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इजी क्वेश्चन था, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्या पूरा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यदि 5 महीने के पश्चात मतलब 5 महीने के
बाद विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती है, तो उसके पास सभी मतलब कुल कितनी पेटियां थी। अब क्वेश्चन में हम जाएंगे और ये जो आपका दिया हुआ है ये पूरे बेची गई पेटियां हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये जो आपका जनवरी में 25 पेटियां, फरवरी में 25, मार्च में 40 पेटियां, अप्रैल में 40 पेटियां और मई में 30 पेटियां, ये जो आपका शो हो रहा है वो बेची जा चुकी है, वो बिक गया है, सोल्ड आउट है। ठीक है, सोल्ड आउट है। 160 पेटियां बिक चुकी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि 5 महीने के पश्चात विक्रेता के पास 40 पेटियां बच जाती है, 160 पेटियां बेचने के बाद, सेल करने के बाद, अगर दुकानदार के पास 40 पेटियां अभी भी है तो उसके पास टोटल कितनी पेटियां थी? क्या हो जाएगा? 200। ऑप्शन बी। ठीक है, 200 200। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, एक स्कूल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में विद्यार्थियों के भाग लेने वाली संख्या को निम्न बार ग्राफ में दर्शाया गया है। एक स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में विद्यार्थियों के भाग लेने वाली संख्या को निम्न बार ग्राफ में दर्शाया गया है। ये क्या है? एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या। स्काउट में भाग लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? स्काउट में भाग लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 40। वाद विवाद प्रतियोगिता, संगीत, खेलकूद, कंप्यूटर। अब ये बताएं कि सबसे कम एक्स्ट्राविटी में पार्टिसिपेंट कौन किए हैं और कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अंडरस्टूड? अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एवं वाद विवाद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के योग। अब क्वेश्चन जितना बोल रहा है उतना ही करते जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर एवं वाद विवाद में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के योग। योग का मतलब ऐड करना है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैथ में पहले भी पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर में कितने हैं? कंप्यूटर में कितने हैं? कैसे देख रहे हैं? कंप्यूटर में कितने हैं? 90। और वाद विवाद में कितने हैं? 60। अब योग बोला है तो ऐड भी कर देते हैं। टोटल कितने हो रहे हैं? 150। योग बोला तो योग कर दिए। ठीक है, तथा स्काउट व संगीत, स्काउट व संगीत में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के योग। इसका भी योग कर देते हैं। स्काउट में कितने हैं? 40 और संगीत में 20। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितने हो जा रहे हैं? 60 हो जा रहे हैं। ठीक है, योग में अंतर मतलब ये दोनों के योग, कंप्यूटर और वाद विवाद का योग, और आपके स्काउट व संगीत में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट किए उसका योग का क्या करना है? हम लोगों को अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो 150 में 60 डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे, सॉरी। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 90। भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या के योग में अंतर किस एक एक्टिविटी की संख्या को दर्शाता है? तो 90 किस में है? 90 किसका है? कंप्यूटर। तो किस एक एक्टिविटी की संख्या को दर्शाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या रहेगा? होमवर्क।
अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ। वैसा ही करेंगे, जब आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा तो स्किप करेंगे, ठीक है? वैसे क्वेश्चन क्या है? एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया ₹15 प्रतिदिन लेता है। लिसन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया ₹15 प्रतिदिन लेता है। एक गाय चराने का कितना रुपए लेता है? 15। अच्छा, कितने दिन का 15 रुपए लेता है? एक दिन का। प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, हर एक दिन। अंडरस्टूड? एक वाला एक गाय चराने का किराया ₹15 प्रतिदिन लेता है। एक दिन का वो 15 रुपए चार्ज कर रहा है एक गाय के ऊपर, ठीक है? वह पूरे सप्ताह में निम्न चित्र के अनुसार गाय चराता है। इसके बराबर कितने हैं? 5 गाय। तो सोमवार को कितने गाय चराता है वो? 5, 10, 15, 20, 25। कितने गाय? 25 गाय चराता है। उसके बाद का आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद, सप्ताह भर में पूरे 7 दिन के नाम लिखे हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए की मतलब सप्ताह भर में वो जितना अर्न करेगा, जितना भी पैसा अर्न करेगा, ठीक है, उसके पास जितने भी पैसे आएंगे, किराए की 1/3 धनराशि, वो जितना भी टोटल आएगा उसका 1/3, 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है। वो जितना भी अर्न करता है उसका 1/3 क्या करता है? वो बचत के रूप में रखता है, सेव करता है, ठीक है, सेविंग करता है। तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत कर लेगा? अब यहाँ पे आप लोग निकालोगे, ये जो डेटा दिया है वो 1 सप्ताह का दिया हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर आप 1/3 उसका सेविंग को निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको 4 सप्ताह, 1 सप्ताह का आप निकाले हो, 4 सप्ताह का पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है। एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बराबर कितने पेज है? 10 पेज। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि 10, 20, 30, 40 कितने हो रहे हैं? 40 पेज, 20, 10, 50, 40, 60। ये सारे क्या हैं? पेज। तो हम लोग एक काम कर, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टाइपिस्ट का बुधवार, गुरुवार एवं रविवार को मिलाकर कुल टाइप के पेजों का औसत प्रतिदिन क्या होगा? होमवर्क में दे दूं? रितु, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? अभी नाम लिखने का टाइम है। होमवर्क में दे दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बुधवार, गुरुवार एवं रविवार, बुधवार ले लीजिएगा, गुरुवार और फिर रविवार को मिलाकर कितने दिन हो रहे हैं? बुधवार, गुरुवार और रविवार कितने दिन हो रहे हैं? 3 दिन हो रहे हैं। को मिलाकर कुल टाइप किए गए पेजों, अब कुल टाइप किए गए पेजों बोल रहे हैं, तो बुधवार, गुरुवार और रविवार के पेजों को क्या कीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है, बुधवार को 50 और गुरुवार को कितने हैं? 40, 90 और क्या है? रविवार, तो रविवार को 60 है। सारे को ऐड कर लीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है? औसत प्रतिदिन क्या होगा? औसत प्रतिदिन आपको एवरेज निकालना है, ठीक है?
एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है? औसत में संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ऊपर वाले को नंबर को ऐड करना है, ठीक है, उसका योग निकालना है और संख्याओं की संख्या, जैसे अगर 50 है, फिर 60 है और 70 है, तो संख्याओं की संख्या कितनी है? 3, संख्याओं की संख्या 3, और उसके बाद ऊपर वाले को ऐड कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जा रही, ठीक है। रितु, आपको क्या लग रहा है कि सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे? क्या लिख रहे हैं? अच्छा, होमवर्क लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं। ओके, गुड गर्ल। हो गया? एक एक सभी का कॉपी मैं चेक करूंगी कल, ठीक है? एवरीवन, सो डोंट टेक इट इजी ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी ने अक्टूबर माह में प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री निम्न ग्राफ के अनुसार की। बताइए पूरे महीने में उसने कौन सा आइटम अधिकतम बेचा? इसमें कुछ भी नहीं करना है, बेचे गए आइटम की संख्या समान। मशीन का कितना आ रहा है? वॉशिंग मशीन है ये, कितना है वॉशिंग मशीन? 30, फ्रिज 60, उसके बाद टीवी 75, डीवीडी 15, कूलर 45। बताइए पूरे महीने में उसने कौन सा आइटम अधिकतम बेचा? टीवी। क्या बेचा है सबसे ज्यादा? टीवी। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के लिए निम्नांकित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए। हाँ, नहीं, अभी जो बताएं वो होमवर्क में नहीं रहेगा। होमवर्क समझ में आया कौन कौन सा है? बताइए रितु, क्या क्या है? हाँ, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या 40, 60, 80, 100, 120, ये सब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये ईयर है वर्ष 2017, 18, 19, 20 और 21। अच्छा, ये बताइए कि इस ग्राफ में 20 के बाद कितना, 40 के बाद कितना है? 60, 40 के बाद 60, तो 40 और 60 के बीच क्या हो जाएगा? 50। क्या होगा? 50। उसके बाद 60 के बाद है 80, तो 60 और 80 के बीच में 70, इसके बीच और यहाँ, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि 5 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है? 5 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है? एकदम मिडल वाला बताना है। जैसे यहाँ पे कैसे 40 और 40 और 60 के बीच में 50 होता है, तो मैं ये, आप लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं कि 40 और 60 के बीच में 41, 42, 43, 59 तक पहुंच गया, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। 40 और 60 के बीच का एक ही नंबर बताया है 50, और 60 और 80 के बीच का बताए हैं 70, और फिर आपके 80 और 100 के बीच का बताया 90, और 100 और 120 के बीच का बताया 110। तो आप लोग से एक सवाल है कि 5 और 10 के बीच में कौन सा नंबर? व्हाट? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 7.5, ठीक है। हाँ, वो वही होता है, 50 बोल रहे हैं ना, 50 बोल रहे हैं ना, वही होता है, ठीक है। अब 5 से 10 में कितने का गैपिंग आ रहा है? 5, ठीक है।
तो 6 7 यहाँ पे 7 और इधर 9 10, तो बीच का 7 उसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे ना। आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, जैसे 5 + 10 कितने हो गए 15, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा, 60 और 40 कितना हो जाता है 100। अब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था इसमें। किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के लिए निम्नांकित दंड आरेख का अध्ययन करें। चलो ये है, किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम रही। किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम। दाखिला का मतलब दाखिला का मतलब वेरी गुड। दाखिला का मतलब नहीं पता था, दाखिला का मतलब क्या होता है अंग्रेजी मीडियम। हाँ वो हाँ चले, इसके नीचे क्या हो जाएगा 30। अभी वहां पे जाएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। किस वर्ष विशेष कक्षा में दाखिला मतलब एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम रही 2021। ऑप्शन ए। दिए गए आरेख के अनुसार किन दो क्रमागत का मतलब क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से 5 के बाद 6, ये क्या है क्रम के अनुसार नंबर बता रही हूं मैं। 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, 50 के बाद 51, ठीक है। या फिर अगर 10 का गैप जा रहा है, जैसे 5 10 15, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। दो क्रमागत क्रम से दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स, ऑटो की बिक्री, सेल्स मतलब बिक्री, ठीक है, और बेचना में बदलाव सबसे अधिक था। दिए गए आरेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो की बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। किन दो क्रमागत महीनों मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे समझो। जनवरी का क्रमागत क्या होगा फरवरी, फरवरी का क्या होगा मार्च, मार्च का देखेंगे तो अप्रैल, अप्रैल का देखेंगे तो मई, और मई का देखेंगे तो जून। और उसके बाद हमें ये देखना है कि बदलाव सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, ठीक है। जनवरी का क्रमागत, जनवरी का जो क्रम से देखेंगे तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी का मार्च से रिलेट करेंगे, मार्च का अप्रैल से, अप्रैल का मई से, और मई का जून से। तब जनवरी फरवरी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका जनवरी में 3.75 है और फरवरी में 3.5 है। तो 0.25 का कुछ 25 का आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। डेसिमल पढ़ चुके हैं सभी लोग, डेसिमल पढ़ चुके हैं। तो डेसिमल में अगर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है कर लेते हैं, सही है। 3.75 में हम लोग क्या माइनस करेंगे 3.5। अगर आप पढ़े हैं तो आपका पता होगा कि पॉइंट के नीचे ऑलवेज पॉइंट ही आता है। अब 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 और 2 0, 0.25 का डिफरेंस आ रहा है किसमें जनवरी और फरवरी में, सॉरी 0.25। ठीक है, ये जनवरी फरवरी का है, ठीक है। अब हम देखेंगे फरवरी और मार्च का। तो मार्च में कितना है 4.25, ये मार्च का है, और फरवरी में हम देखे थे कितना है 3.5। 5 और लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12, 5 माइनस के कितना हो जाएगा 7, कितना आ रहा है फरवरी मार्च में
क्लियर है? अब हम देखेंगे मार्च और अप्रैल का। मार्च में कितना था? 4.25 और अप्रैल में कितना है? 4.75। अब कोई ये तो नहीं करते ना कि 4.25 के नीचे लिख दिया 4.75। तो ऐसा बिगेस्ट मिस्टेक कोई नहीं करेंगे, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए बिग वाला नंबर को ऊपर रखेंगे और उसके बाद स्मॉल वाले को नीचे, ठीक है? और सिंप्लीफिकेशन में ऐसा नहीं करना है, इसमें जो करना है बता रही हूँ, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? 0.5। चलो ये मार्च, ये किसका है? मैं डिफरेंट यूज कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0.5 मार्च अप्रैल तक का हो गया। अब हम निकालेंगे अप्रैल और मई का। अप्रैल में कितना है? 4.75 और मई में कितना है? 3.75। तो इसमें पूरा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 1 का, ठीक है? अब देखेंगे अप्रैल में। अब मई जून का देखते हैं। जून में कितना है? 4.25 और मई में कितना था? 3.75, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? 0.12 तो 0.50। तो क्या हो जाएगा आंसर? वाओ, कितना अच्छा आंसर दिया है। हाँ, ध्यान से देखिए। सबसे अधिक क्या पूछा है इसमें? अधिक। तो क्या हो जाएगा? अप्रैल मई। ये आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और ये क्या है? अप्रैल मई। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है? अप्रैल मई। अच्छा, अधिक बोला था और अगर कम बोलता तो? जनवरी फरवरी। कम में जनवरी फरवरी, सबसे कम किसका है? जनवरी फरवरी। उसके बाद अधिक बोले तो क्या हो जाएगा? अप्रैल मई। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये भी हो सकता था कि किस दो बार में किसमें सेम आ रहा है? ये दोनों में, ठीक है? क्लियर है? एवरीवन क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, यहाँ पे तो हम इतना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बाकी आप लोग यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो। ये ऐसे यहाँ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो देखते के साथ क्या चल रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये आपके इसमें तो कम है लेकिन यहाँ से यहाँ तक में ज्यादा है। तो क्या हो जाना है? अप्रैल में। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 8। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में दिए हुए आरेख में दर्शाए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बैग को अच्छे से नीचे रख लीजिए, बार फॉल हो रहा है। ओके, डोंट डू, जस्ट कीप डाउन साइड, नॉट नाउ। इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को बता रही हूँ, उसके बाद होमवर्क देंगे और, ठीक है? काफी सारा होमवर्क देंगे क्योंकि इस चैप्टर को हम लोगों को कल कंप्लीट करना है, ठीक है? कल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एवरीवन डन? यस। प्रश्न संख्या 6 से 8। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन टीवी देखने के समय घंटों में किसमें
घंटों में दिए हुए आरेख में दर्शाए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों की संख्या 4, 8, 12, 16, 20 कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4, 4, 4, 4 का आ रहा है। ठीक है, अब ये बताइए 4 और 8 के बीच में 4 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? क्या आएगा? 6 आएगा ना? हाँ, पर विद्यार्थियों की संख्या 6, 4, 6, 8। इस साइड क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटों में। प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटों में। चलिए इधर, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? अधिकतम क्या है यहाँ पे? अधिकतम। तो अधिकतम देख के बताइए किसमें दिख रहा है आप लोगों को? 32। अब यहाँ पे घंटे में ऑप्शन देख के बताइए ना। क्या हो जाएगा? ओके। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? 4, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 5। उसके बाद ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 7, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? चार घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? चार घंटे से कम बताइए। माइंड अप्लाई कीजिए और बताइए। सबको मिला है ये टास्क? सबको बोल रही हूँ, मतलब सबको निकालना है। क्या क्वेश्चन में है? 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा है? रितु रितु बोल रही थी मुझे पूरा आ जा रहा है मैम, मुझे पूरा आ जा रहा है। बताइए रितु, जल्दी बताइए। फटाफट बताइए। 4 घंटे से कम समय, तो कुछ करें ना। कॉपी है आपके पास, पेन है, आगे पीछे कुछ को आंसर तो आना ही है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। हाँ, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा है? ये क्या है? ये क्या है? घंटे। अब 4 घंटे से कम का मतलब क्या है? 3 घंटे, 2 घंटे और ये आपका घंटों में दिया गया है। नीचे वाला घंटा दिखा रहा है, यहाँ पे जो आपका है विद्यार्थियों की संख्या दिखा रहा है। ये आपका विद्यार्थियों की संख्या है, ये घंटों में है। तो 4 से कम घंटा का मतलब क्या होगा? 3 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा। तो इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 8। 8, 4, 12 और 22। क्लैप फॉर जॉनसन एक का। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया? फिर से क्वेश्चन कह रही हूं, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया?
आपका ये रहा। पांच घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। कितना रहा है? 14। 5 घंटे से अधिक मतलब 6 घंटे और 7 घंटे, तो 8 और 6 क्या हो जाएगा? 14। पहले एनिक बताए थे, क्लैप फॉर एनिक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न आलेख का अध्ययन कर बताइए कि वर्ष 2020 में कितने मिमी वर्षा हुई। ये तो बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन 11 आप लोगों का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे साइड हो जा रही हूँ। आप लोग जब बनाओगे तो क्वेश्चन को स्किप कर लेना। गो। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कल चेक करूंगी, कल बताइएगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। सभी का कॉपी चेक करूंगी अच्छे से, ठीक है। Every students, you will have to complete your homework, okay? Tightly I will check your copy. Everyone, note this point. Question number 11 homework रहेगा, completed, सही है? Okay. नोट कर लिया है ना? क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित पाई चार्ट बच्चों द्वारा बजाए जाने वाले संगीत वादक को दर्शाता है। तबला, पियानो, सितार, गिटार। सितार बजाने वाले बच्चों की संगीत। ओके, 12 ये आपका होमवर्क में रहेगा। उसके बाद 13 को भी नोट करें एज अ होमवर्क। 13 को भी नोट करें एज अ होमवर्क। नोट कर लिए? नोट कर लिए? उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। इतना टाइम काफी है स्किप करने के लिए। इसके बाद इसके नीचे वाला भी होमवर्क आपका क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। हाँ, 1B और 2B नोट करते जा रहे हैं। हो गया? उसके बाद चलिए 3B आपका होमवर्क रहेगा। 1 2 3 आपका क्या रहेगा? होमवर्क। इसका ऑप्शन यहाँ पे दे दो, A, B, C और D। ऑप्शन है आपका 85, 80, 85, 90।
चले क्वेश्चन नंबर इधर में 1 2 3 आपका क्या रहेगा? होमवर्क. So everyone note this. Tomorrow I will check your copy tightly. Okay, don't do that. Understood? Yes. So everyone complete your homework honestly. Okay. Done for today.